I'd like to know, like, how was your family's reaction? So they were like, for me, travel has always been a very emotional experience. आप ना sunrises, sunsets एक टाइम के बाद भूल जाते हो. So आपने खुद को ये एक टाइमलाइन दे दिया था कि 1000 days, 3 years basically. जो आजकल लोग बोलते हैं ना आपकी येलो जैकेट आपकी सिग्नेचर बन गई है, वो सिग्नेचर बाय चांस बन गई. We want it to be a travel show. We want it to be on people's TVs. So guys, that's a big tip for you all. Always pre-plan your travels. In current times जितना क्रेडिट मुझे जाता है इक्वली जाता है माय टीममेट. मुझे लग रहा है अगर मैं कार तक पहुंच गया तो आज मैं बच जाऊंगा, अगर मैं नहीं पहुंचा तो आज मेरा गेम. So hello ladies and gentlemen, and welcome back to my show Travel People Food. And in today's podcast I have this amazing person who has inspired me in my travels and to start my travel show, that is Travel People Food, as you all know. And it is none other than Abhishek Vaid, and he is the man behind the show called The Untravel Show. And today we are going to know about his journey, how he started, and a little bit more about him beyond Untravel as well. So here's to Abhishek. Please tell us about it. How did you start your journey? How did I start? अभी इतना टाइम हो गया ना, तो मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है. But see, when it comes to travel, it has always been a part of my life starting from 2007-2008. जब से थोड़ा financial independence I went to Bangalore for my first job, और तभी से ये चीज़ कहीं ना कहीं शुरू हुई कि ठीक है, अब सैलरी आ रही है, उसका एक पार्ट आपका घर पे जाता है, एक पार्ट आपके खर्चे जो वहाँ पे रहते हैं. एंड देन यू रियलाइज़ कि ओके यार, वी आर इन अ सिटी जहाँ आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एंड आवर ट्रिप स्टार्टेड. आई थिंक द फर्स्ट ट्रिप विद माई फ्रेंड्स मस्ट बी टू कूर्ग. और फिर धीरे धीरे करते करते हर 2-3 महीने में लॉन्ग वीकेंड्स आए, सैंडविच हॉलीडेज आए, कई बार रेगुलर वीकेंड फ्राइडे रात को निकले, संडे रात को आए या मंडे मॉर्निंग पहुँचे. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. बट प्रॉबली विद इन अ ईयर वी वुड हैव एग्जॉस्टेड ऑल द योर चेकलिस्ट प्लेसेस कि ये सब जगहें तो हो गई अब. एंड बैक देन व्हेन आई लुक बैक एट दोज ट्रिप्स, तो मुझे लगा यार ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे ना हम लोग जो कहीं मार्क्ड नहीं थी या फिर जो हम अपने प्लान में बना के लेके नहीं गए थे, आई हैड एन्जॉयड मोर एट दोज प्लेसेस रादर दैन हम, क्योंकि तब तो हम व्यू पॉइंट्स भी जाते थे, साइट सीइंग अट्रैक्शन. अगर ऊटी गए तो ये डॉल्फिन स्नोज भी जाना है और ये पाइकारा फॉल्स भी जाना है, तो वो सब करते थे. एंड रियलाइज यार क्या मतलब है, इतनी भीड़ में लाइन में लग रहे हैं, फिर वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर वहाँ कहीं कपड़े रखने की जगह नहीं, फिर जैसे तैसे आ रहे हैं. एंड इमेजिन वी वेंट टू दैट प्लेस हाइक करके अपनी प्रॉपर्टी के पीछे, और वहाँ एक छोटा सा फॉल्स था. वी हैड एन्जॉयड ओवर देयर मोर. एंड दिस वाज द टाइम 2008 2009. तब कोई ऑफ बीट वर्ड भी नहीं सुना था. तब कुछ ये नहीं होता था. गिने चुने ब्लॉग्स, बहुत ही गिने चुने. कोई आपको YouTube वीडियोस नहीं इतने मिलते थे किसी भी जगह के. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डेवलप्ड दैट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, आई वुड कॉल इट एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रैवल दैट आई यूज्ड टू एंजॉय. ओके, सो अनट्रैवल की शुरुआत हम कह सकते हैं वहाँ से हुई. आई थिंक सीड कहीं ना कहीं वहाँ पे था उस टाइम पे. इट वाज सोन. और फिर सो धीरे धीरे वो एक प्रेफरेंस बन गई मेरी कि आई प्रेफर दिस फॉर्म ऑफ ट्रैवल. ओके. फिर बट इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट इट वाजंट रियली माई लाइफ पर से. Then I completed 10 years of my corporate experience back in 2018. तो उससे थोड़ा टाइम पहले से एक थॉट था दिमाग में कि यार 10 साल तो जी लिए एज पर द सोसाइटल नॉर्म्स जैसे चल रहा है. व्हाट नेक्स्ट? अब लाइफ की आगे की जर्नी क्या होने वाली है, कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, क्या करना है. बट आई वॉन्टेड समथिंग टू डू विद ट्रैवल एंड द काइंड ऑफ ट्रैवल दैट आई लाइक. और उस टाइम पता नहीं था क्या करना है, तो बट ये पता था कि मेरे को जॉब से थोड़ा टाइम ब्रेक लेना है और ट्रैवल में ही कुछ करना है. ओके.
एंड लाइक हाउ ऑफन आप ट्रैवल करते थे लाइक उस टाइम पे सो आई यूज टू बी दैट गाय कि जब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वो हिज लिस्ट ऑफ हॉलीडेज आती थी तो मैं अपनी सारी उस टाइम पे हॉलीडेज देख लेता, अच्छा ये Oh यहाँ my पे God, क्लब किया, same. ये यहाँ पे किया, तो पहले से ही सोचा हुआ है कि मेरी कभी भी छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड होती ही नहीं थी. आई यूज टू बी दैट पर्सन. और अपने मैनेजर्स वगैरह को भी मैं 3 महीने पहले बता दिया तो इसलिए छुट्टी मिल जाती थी. माई कॉलीग्स यूज टू बी वेरी, मतलब बहुत ही एनवियस होते थे कि यार तुम इतना ट्रैवल क्यों करते हो, दूसरा तुम्हें छुट्टी कैसे मिल जाती है. मैं बोलता हूँ यार मैं 2 महीने पहले बोला था, 4 महीने पहले बोला था. देन उनका फॉलोअप क्वेश्चन होता था 4 महीने पहले या 3 महीने पहले किसको पता है यार उस टाइम जा पाएंगे या नहीं. एंड ओवर द टाइम ना मैंने एक आंसर डेवलप कर लिया था, क्योंकि हम हमेशा आप किसी हर एक को समझा नहीं सकते हो. ठीक है, मैं उनको बोला इधर आओ, तुम्हारे घर में जब शादी होती है कितनी पहले प्लान होती है? 4-6 महीने पहले होता है ना. तो इट इज़ पॉसिबल. शादी अलग है, छुट्टी अलग है. मैंने कहा अलग तुम्हारे लिए है, हर एक की अपनी प्रेफरेंसेज है, अपनी प्रायोरिटीज है. तो अगर आप कुछ भी चाहो तो आप वो 3-4 महीने प्लान कर सकते हो. अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हमेशा रहेंगे, yes. वो यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट. बट एट द सेम टाइम एक आपके पास अपनी एक प्रायोरिटी इन लाइफ तो होनी चाहिए ना. एंड देन यू बिल्ड अ लाइफ अराउंड दैट कि इस टाइम पे अच्छा मैं इस टाइम पे यहाँ नहीं जा सकता, इस टाइम पे अगर मेरी कोई प्रोजेक्ट डिलीवरी है तो क्या मैं उसको थोड़ा सा पुश कर सकता हूँ या मैं उसको प्रीपोन कर सकता हूँ. यू डेवलप दैट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ, डेवलप दैट सॉर्ट ऑफ एन इकोसिस्टम. Yes, I think even I face that in my office also, like because I also take a lot of leaves and जैसे आपने कहा कुछ carry forward नहीं होता, नहीं होता. everything gets utilized and planned at the start of the year. So a lot of people do have this. I'm like यार pre-planned होता है कि तो कोई reject करने का सवाल नहीं होता है, पहली बात तो वो है. And then when you are so planned, आप आपका काम भी accordingly plan out करते हो. You work on your deadlines बिल्कुल. also accordingly. तो कोई रीज़न नहीं होता है लाइक नोबडी इज़ दैट एनवियस कि बॉसेस आर जनरली गुड पीपल कि हु डोंट रियली इफ यू गिव देम द वर्क ऑन टाइम आई डोंट थिंक दे. वही है यार, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, इट्स एज सिंपल एज दैट. एग्जैक्टली. मेरी उस टाइम पे डोमेस्टिक ट्रिप्स महीना 2 महीना 3 महीना पहले प्लान होती थी. आई हैव प्लान माई इंटरनेशनल ट्रिप 6-7 months इन एडवांस ऑल्सो, जहाँ मेरी टिकट्स हो गई हैं. मैं प्रॉबली मई में बैठा हूँ और मेरी दिसंबर या जैन की इंटरनेशनल ट्रिप्स हो गई. एंड पीपल यूज टू बी वेरी सरप्राइज कि तुम कैसे. कुछ एक साल ऐसे थे जहाँ मैंने एक साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप कर ली. एंड फॉर अ मिडिल क्लास गाय लाइक मी, मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू यार कि एक साल में हम 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं. देखिए कोई स्पॉन्सर ट्रिप्स नहीं है, आप अपना पैसा लगा रहे हो. बट व्हेन आई यूज्ड टू टेल देम, सी आई हैव बीन टू साउथ अफ्रीका इन आई थिंक 24,000 रिटर्न टिकट्स आना जाना. I have been to Italy in 34,000. What? Yes. This is all Really? pre-COVID. बट स्टिल Yeah. अब नहीं मिलती हैं ऐसी, लेकिन बट स्टिल. नाइस. तो इट इज पॉसिबल आप टाइम से अगर पहले, लेकिन अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि उस टाइम वो टाइम किसने देखा है, उस टाइम पे अभी विजिबिलिटी नहीं है, तो फिर वो एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट बैक स्टेज कि जो लोगों को हमारे आने वाली एक ट्रिप का लग रहा है कि 3 महीने पहले अभी कैसे करते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. So guys, that's a big tip for you all. Always pre-plan your travels for cheaper tickets. For cheaper tickets. Oh yes, Yeah. you Yes. have no idea Because- कहाँ की मुझे कितनी अच्छे एक और दूसरी यूरो ट्रिप थी, तब हमें जाना क्रोएशिया स्लोवेनिया था, लेकिन दोनों की टिकट्स महंगी मिल रही थी. तो मैंने देखा अच्छा नेबरिंग कंट्री कौन सी है, तो देखा हंगरी. तो बुडापेस्ट की टिकट कराई, अगेन शायद 35-36,000 और वहाँ से 300 किलोमीटर्स था. हमने कहा ठीक है, कार हायर हमें क्रोएशिया में करनी थी, यूरोप में बॉर्डरलेस ट्रैवल वैसे ही है, हम हंगरी चले जाते हैं, एक दिन बुडापेस्ट रह के वहाँ से कार हायर कर लेंगे. So Abhishek, how आपने कब डिसाइड किया that you want to continue quit your corporate life and then continue this as a full time as a traveler? आई थिंक मस्ट बी समवेयर अराउंड 2017. Okay. तब ये थॉट दिमाग में आना शुरू हुआ. तो मुझे लगता नहीं था दैट आई एम ब्रेव इनफ टू एक्चुअली टेक दैट लीप. बट सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज छोटे छोटे स्टेप्स उस डायरेक्शन में लेने शुरू कर दिए. सो सबसे पहला स्टेप था, जो अगर मेरे करंट कोई लोन्स चल रहे हैं या कोई भी अगर मेरे ऊपर डेट है तो मुझे डेट फ्री होना है. मेरा एजुकेशन लोन चल रहा था उस टाइम पे और वो एक सफिशिएंट अमाउंट था.
तो मैंने कहा सबसे पहले इसको ख़त्म करो। तो विद इन वो अभी 3 साल 4 साल और चलता, मैंने उसको प्री क्लोजर करवाया और पहले ही उसको पे किया। दूसरी चीज़ ये कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप बहुत लोग उस हिसाब से लाइफस्टाइल भी आप उसी तरह से बढ़ाते हैं। जब इनकम बढ़ती है तो आप चीज़ें भी ज़्यादा खरीदते हो, आप घर भी बड़े लेते हो, आप गाड़ी भी बड़ी लेते हो। मैंने अपने आप को उस चीज़ में रोक के रखा कि मुझे भी नहीं करना, मेरी वही गाड़ी चल रही है बहुत टाइम से, लेट इट बी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं है कि महंगे घर में रेंट देना है, जिसमें मैं रह रहा हूँ इट्स गुड इनफ। तो एटलीस्ट वो छोटे छोटे स्टेप्स लिए, थिंकिंग कि अगर उस टाइम तक जब टाइम आया ये कॉल लेने का तो एटलीस्ट मेरे ऊपर ये फैक्टर्स नहीं होंगे, ये चैलेंजेस नहीं होंगे। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स बहुत पहले लेने शुरू कर दिए थे, 1-1.5 साल पहले से। एंड देन केम अ टाइम जो मैंने बताया कि आई कंप्लीटेड अ डेकेड, और मुझे लगा यार अभी इवन दो आई एम नॉट श्योर कि क्या करना है, बट समहाउ एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि जो करना है उसमें मुझे वो खुशी नहीं मिल रही। पैसा मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, बट खुशी नहीं मिल रही। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड माय बॉस, तो ही सेड व्हाट्स द रीज़न, कहाँ ज्वाइन कर रहे हो? मैंने कहा नहीं कुछ ज्वाइन नहीं कर रहा है। एंड ही सेड नॉट पॉसिबल। फिर क्या करना है? मैंने कहा आई विल फिगर थिंग्स आउट, तो बट आई नीड सम ब्रेक। ही सेड व्हाई? मैंने कहा पता नहीं क्यों, जस्ट नॉट हैप्पी। खुश कौन होता है काम से यार? काम से कोई नहीं खुश होता। आप सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, घर आते हो, और महीने के एंड में आपको पैसा मिलता है। ये तुम्हारी जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ही है, तुम काम में खुशी ढूंढनी शुरू कर देते हो। सो ही सेड आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर रेजिग्नेशन, इट्स अ फूलिश डिसीजन। एंड उनका कुछ बिजनेस ट्रिप आ रहा था नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स फॉर अ वीक। ही सेड मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, एक हफ्ते के बाद आके बात करेंगे। व्हेन ही केम बैक माय आंसर वाज स्टिल द सेम। तो ठीक है, इट वाज वेरी गुड ऑफ हिम टू गिव मी दैट ऑफर कि सेड ठीक है जाओ, नहीं हुआ तो वापस आ जाना। लिटिल डिड आई नो कि 2 महीने बाद उन्होंने पेपर डाल दी, वो छोड़ के कहीं और चले गए। और मैंने कहा बताओ, मुझे ऑफर दे के गए थे कि तुम वापस आना हो तो आ जाना, आप खुद तो निकल ली। सो या दैट वाज अ टाइम व्हेन आई टुक दैट ब्रेक, एंड सो आई वाज 34 बैक देन। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में उस टाइम पे भी आई वाज द मोस्ट ट्रैवल्ड गाय। एंड इमेजिन उस एज तक और उतना ट्रैवल करने के बाद भी मैंने कभी सोलो ट्रिप नहीं की थी, टिपिकल सोलो ट्रिप। उससे पहले प्लान्स बने थे, लेकिन वो प्लान्स मैं दोस्तों के साथ शेयर करता था, वो सोलो से डोलो ट्रोलो हो जाता था, कोई और साथ में चल पड़ता था। तो कभी भी सोलो ट्रिप नहीं हुई। तो मैंने कहा यार दिस इज द टाइम, अब ऑफिस जाना नहीं है। लाइफ में पहली बार, उससे पहले मैं कभी आई थिंक एक आध बार ही सही, बट एक्चुअल बैकपैकर नहीं बना, बैकपैक के साथ। मैंने अच्छा सा बैकपैक लिया, मैंने कहा सामान डाला, 1 वे टिकट ली, वॉल्वो, दिल्ली टू ली, कहाँ की थी, हाँ मतलब टिकट मैंने मनाली नहीं एक्चुअली, हाँ मैं बताता हूँ। तो मैं चंडीगढ़ पहले गया, 1-2 दिन फ्रेंड्स के साथ रहा, और वहाँ से फिर मैंने टिकट कराई मनाली की, बट मैं गया था जीबी। तो मैं ऑट पे पहले ही उतर के उस साइड निकल गया, और 1 वे। मुझे नहीं पता था, मैंने घर पे बोला था मैं हो सकता है मैं 2-4 दिन में आ जाऊँ, और हो सकता है 2-4 हफ्ते में आऊँ। सो आइडिया नहीं है, आई विल फिगर थिंग्स आउट। बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डर, बहुत सारे हेजिटेशंस, अनसर्टेनिटीज दिमाग में चल रही थी। बट हाँ, उस टाइम पे ये एक स्टेप ले लिया, एंड देन इट कंटिन्यू। वहाँ से आया 2 हफ्ते बाद, फिर कहीं और गया, और एक पॉइंट ऐसा हो गया था जहाँ अननोइंगली आई रियलाइज़ किया पिछले 2-3 महीने में मैंने पूरा, मतलब हर डिफरेंट जोन्स ऑफ द कंट्री। मैं यहाँ से आया मनाली से, तो मैं नेक्स्ट चला गया ऑरोविल नियर पौंडीचेरी। उसके बाद मैं आया तो मैं कच्छ चला गया, कच्छ से आया तो मैं उड़ीसा चला गया। एंड बाद में रियलाइज हुआ, अरे भाई इट वाजंट प्लान्ड, बट हाँ पूरा कुछ तो स्टिच हो रहा है। एंड वन थिंग दैट आई रियलाइज आफ्टर 3-4 मंथ्स, और फिर एक यूरो ट्रिप की, कौन सी वाली, आई थिंक यही जो मैं आपको बुडापेस्ट वाली बता रहा हूँ, बुडापेस्ट, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। सो when I came back, I realized कि what I miss the most are the moments that I've spent with people, and are the unplanned things that had happened. किसी के साथ कोई कॉन्वर्जेशन, किसी के साथ कोई मील शेयर करना, कोई एक रास्ता ऐसे ही हमने एंड लिटरली, मैं जैसे ऐसा फिगरेटिवली नहीं बोल रहा, लिटरली हमारे साथ हुआ। मैप्स में थे, स्लोवेनिया में थे, गूगल मैप्स देख रहे थे, कोई एक गलत टर्न ले लिया,
और फिर इंडिया की तरह नहीं है कि ऐसे ही गाड़ी घुमा के आ जाओ, अब लंबा घुमा हाँ. के, अब लंबा हम जाए जा रहे हैं, फाइनली आगे एक लेक आ गया. And it was such a fabulous spot. We were meant to be there. Wrong turns lead to the Lead to best right places. places. Sometimes wonderful places. तो I realize कि ये जो चीज़ें हैं ना, and especially the conversations that I have had with people, आप ना sunrises, sunsets एक टाइम के बाद भूल जाते हो. आपको वो बातें याद रह जाती हैं. People. So that is when it hit me कि what I want to do is something on these lines. Okay. कि something which is story driven. क्योंकि हम all of us are full of stories. हम जितनों से भी मिलते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं, उनकी लाइफ के कुछ जानते हैं. तो मुझे एंड आई कम फ्रॉम अ जनरेशन जब ट्रैवल व्लॉग्स नहीं होते थे. हमारा exposure to the world of travel or to the world in general are travel shows. Right. मेरी लाइफ का सबसे पहला ट्रैवल शो था सुरभि, मैंने देखा था. एंड आई डोंट नो इफ यू नो दीज पीपल. द गाय's नेम इज सिद्धार्थ काक एंड द गर्ल्स नेम इज रेणुका शहाने. शी इज एन एक्ट्रेस एज वेल. Okay. अगर मैं आपको बताऊं तो हम आपके अकाउंट में जो हाँ, I know Renuka. Yeah. वो लोग ना ऐसे जमीन पे बैठ के चौकड़ी मार के दोनों साइड बाय साइड बैठते थे, सामने शायद कैमरा होता, दूरदर्शन पे आता था. Okay. और मतलब स्टूडियो में शूट करके उनका हर एपिसोड के बारे में, आज केरला आपको लेके चलते हैं, तो केरला के फिर शॉर्ट्स वगैरह दिखाए, वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फूड, कल्चर. तब मैं बैठा बैठा सोचता था यार कभी मैं ये सब कर पाऊंगा. मतलब स्कूल गोइंग किड, 6th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड उस टाइम पे. और जब मैं ये 2018 में बैठा हुआ था तो कहीं ना कहीं वो एक मेमोरी आई दिमाग में. मुझे लगा यार उस टाइम पे ना मैं कभी किसी को बताता नहीं था, क्योंकि बताने के लिए तो आपको लिमिटेड सेट ऑफ प्रोफेशंस बताते हो क्या बनना है. किसी को सीए, किसी को पायलट, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को शेफ. मैं बताता था कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मेरे एक दूर के रिलेटिव थे who had done that, and I used to get very wowed with whenever he used to come back कि अच्छा वो अभी वहाँ ताज में पोस्टेड थे और वो ना टिकते नहीं थे. एक जॉब की, वो छोड़ी, दूसरी जॉब की, और हर बार ऐसी ऐसी जगहों पे जो मैं इन ट्रैवल शोज में देखता कि अभी वो केरला में थे, अभी वो गोवा में थे, अभी वो यहाँ थे, अभी वो वहाँ थे. तो मुझे लगा दिस इज दैट टाइम टू समहाउ फुलफिल दैट लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम. अब इस टाइम पे इस शक्ल के साथ और ऐसे बैकग्राउंड के साथ कोई मुझे लॉन्च तो करेगा नहीं. तो मुझे लगा यार खुद ही स्टार्ट करते हैं. एंड आई हैव नो आइडिया कैमरा कैसे, जो मैं अभी इतना फेक रहा था ना, अच्छा ये कौन सा कैमरा, इसमें कौन सा लेंस और ये ऐसे हो जाएगा, तो कुछ नहीं पता था यार. कुछ भी है, जीरो आइडिया. Started from the scratch. एकदम स्क्रैच. पर मुझे लगा है एटलीस्ट ये, मुझे अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस था कि आजकल ना फॉर सम रीजन ट्रैवल हैज बिकम येलो पेजेस. टॉप 5 थिंग्स टू डू, हाँ. बेस्ट प्लेसेस टू ईट, best hidden gems that no one will tell you about, Which everyone knows. which everyone knows. So I have coined a term कि most popular hidden gems. Because आजकल यही होता है कि हर कोई उन्हीं के बारे में बात कर रहा था कि most popular hidden gems है. So anyways, तो उस टाइम मुझे लगा यार कि for me travel has always been a very emotional experience, a very nostalgic experience. Yeah. First time ट्रेन पे बैठना मुझे अभी भी वो याद है. मतलब मेरे को रात में ना मैं ऐसे बीच बीच में उठ के देख रहा हूँ, अभी तक कोई उठा नहीं. मेरा मन था कि उठे ना सब यार, सुबह हो, मैं खिड़की से बाहर देखूँ. हम दिल्ली से जम्मू जा रहे थे और उस टाइम वो 16 घंटे की जर्नी होती थी. रात को 8 बजे चढ़ो और सुबह आप 12-1 बजे. तो वो जो सुबह का टाइम होता था ना, 6 बजे से लेके 12 बजे तक, आई यूज्ड टू लव दैट. खिड़की से बाहर देखना, टेरेन चेंज हो रहा है, कोई कुछ बेचने आ रहा है और फिर पापा को ये खिला दो प्लीज़. तो मैं ना ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत मिस करता था. और मुझे लगा कि यार ये कहीं ना जो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल है ना, वो कहीं दूर होता हुआ जा रहा है. तो कुछ एक क्राइटेरियाज उस टाइम पे दिमाग में आ गए थे कि मुझे स्टोरीज पार्ट पे फोकस करना है, मुझे इमोशंस रिलेटेड विद ट्रैवल्स पार्ट पे शोकेस करना है. एंड एक पर्सनल प्रेफरेंस था, आई नो यू विल किल मी फॉर दैट, कि मुझे हे गाइस नहीं करना है. अरे मुझे नहीं करना है. मुझे कैमरा ऐसे पकड़ के, मुझे नहीं बोलना है हे गाइस तो आज हम आए हैं सिस्सू में और चलिए मैं आपको वाटरफॉल में लेके चलता हूँ. मुझे ये नहीं करना है बस. एंड दैट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस. आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन. आई एम नॉट सेइंग कि जो ये करता है वो खराब है.
द ओनली थिंग इज कि बस ये करने के चक्कर में ना ओरिजिनलिटी ही चली गई है यार. मुझे लगता है अगर आपको किसी से कनेक्ट बनाना है, आप किसी से मिलते हो. अब मैं अगर रूम पे, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अगर मैं आपको नहीं जानता होता तो मैं आपको हे गाइस करके एड्रेस करता नहीं ना. तो एक पर्सनल कनेक्ट बनाना है तो एक नॉर्मल तरीके से बात करो ना यार. राइट. दैट वाज द ओनली थिंग. तो बस अब लेकिन, और मुझे कैमरा खुद से नहीं पकड़ना था. मुझे था कि ट्रैवल शो की तरह शूट होना चाहिए. So nothing, I hired someone who was a wedding cinematographer. Okay. I hired him. उसको कोई आइडिया नहीं कैसे शूट करना है. मतलब एक ट्रैवल चैनल के लिए. तो वो बीच बीच में यूज्ड टू कॉल मी, भैया भैया आप मेरे को बता देना, भैया आप मेरे को बता देना. मैंने कहा भाई मुझे भी ज़्यादा नहीं पता. तुम्हें अपने कैमरे यूसेज आता है, मुझे नहीं पता ISO क्या होता है, मुझे नहीं पता शटर स्पीड क्या होता है, मुझे नहीं पता कि लाइटिंग कैसे रखनी होगी. उस टाइम पे मुझे एंगल्स भी की कुछ खास समझ नहीं थी. तो तुम्हें अपनी स्किल आनी चाहिए, बाकी हम फिगर आउट कर लेंगे. उसने कहा वो सब मैं देख लूंगा, आप उसका टेंशन मत लो. तो बस प्रोजेक्ट बेसिस पे उसको हायर किया एंड धीरे धीरे फिर 1 से 2 प्रोजेक्ट, 2 से तीसरा प्रोजेक्ट, एंड थोड़ा धीरे धीरे ऑन द जॉब सीखना शुरू किया. Wow, and today you've reached such a height. No, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. अरे 100K on YouTube is not easy, especially today. I feel like It's work for in this progress. travel genre, especially It's if work, you're वही है, it's work in progress. आज के टाइम पे भी हम बहुत चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन one thing is for sure that we have come a long way and still longer to go. Yes. So Abhishek, I think you're one of those very few people who decided to listen to their heart over the mind and to go after the materialistic world. But I'd like to know, like, how was your family's reaction, especially your wife's reaction to this when you told her for the first time कि आप ये ऐसे job quit करके करना चाहते हो? Because I think mid-30s में like to go for something like this, it takes a lot of courage and a lot of support system. So if you can just tell us, how was it? She thought that it's a temporary phase. She was like ठीक है, ओके 6 महीने करके देख लो, उसके बाद नॉर्मल लाइफ में. तो फॉर हर बैक देन दिस वाज नॉट नॉर्मल. लाइक अच्छा ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. तो ये था कि ठीक है यार, तुम 6 महीने कर लो जो जैसा तुम्हारा मन है, उसके बाद फिर चुपचाप आओ जॉब करो. सो हर इनिशियल थॉट वाज दैट. एंड मेरे पेरेंट्स को उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का एक्सपोजर या इतना आइडिया नहीं था. बट वन थिंग आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से अबाउट देम इज़ कि उन्होंने कभी भी करियर को लेके किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया. उनके लिए चीज़ें दो बकेट्स में डिवाइड होती थी, गलत काम और सही काम. Okay. तो तुम सही काम कर रहे हो तो इतना हमने तुम्हें पढ़ाया है, समझाया है, इतना समझदार बनाया है कि तुम्हें अच्छे बुरे का आइडिया रहेगा, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ होगी. सो फॉर देम दे वर, ऑल्दो हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा दे वर लाइक कि यू आर अर्निंग रियली वेल. एंड उस टाइम पे सो द काइंड ऑफ अमाउंट और द काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन दैट आई हैड बैक देन, मेरी फैमिली में उतना किसी ने कभी सोचा नहीं था कि कोई अच्छा ठीक है इतना अच्छा कमा रहा होगा. तो दे वर लाइक तुम वेल सेटल्ड हो भाई, तुम्हें क्या करना है एक्सपेरिमेंटेशन करके अब इस टाइम पे. और वो भी विच इज़ नॉट रियली अ कन्वेंशनल बिजनेस. ऐसा नहीं है तुम कोई IT सर्विसेज फर्म ओपन कर रहे हो या तुम रेस्टोरेंट कोई ओपन कर रहे हो जो बिजनेसेस समझ में आते हैं. एंड दिस इज समथिंग जिसमें आपको पता है कि यू हैव नो आइडिया व्हेन योर फर्स्ट पे चेक विल कम. Right. Because you have to first build a brand and then a personal brand. Yes. And then hope for the And it's a best. lot of investment also because आप travel में जा रहे हो तो obviously आपको travel करना पड़ रहा है. Then you have the running costs also of your True. production and True. everything like so. तो they were not fully on board. लेकिन उनकी तरफ से कभी ये प्रेशर नहीं आया कि बंद करो ये सब, बस हो गया. Then when I started and slowly and gradually the production quality increased. It started getting better and better and better. तो I remember मेरी वाइफ की कोई तो उनकी लंच मीटिंग ऐसे
वर्किंग लंच टाइप था ऑफिस में एंड तो जनरली लोग डिस्कस कर रहे थे उनके ऑफिस में कि अच्छा क्या देखा ओवर द वीकेंड या कोई नई मूवी या कोई नई सीरीज. सो उनके किसी कॉलीग ने ये बोला कि अरे यार आई वॉच दिस यूट्यूब चैनल एंड it's very different from others and the delivery and it's very एक ठहराव सा, it's very old school kind and she mentioned my channel's name. तो मेरी वाइफ ने तब कुछ कहा नहीं कि I know him या he's my husband, but उस टाइम पे she realized कि कुछ तो ठीक कर रहा है यार. People started noticing him, तो कुछ तो ठीक कर रहा होगा. So that was a confidence booster for her. Right. And her support from there onwards was very different. And that became a confidence booster for me. तो उसके बाद जब भी ऐसे टाइम आए कि मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो रहा यार, it's just not working out for some reason. There are days when you're low on confidence and things are not going your way. So she was that friend जिसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, just one of those days यार, look where you have come and where you were. So yeah, I in nutshell I would say that वो एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है एंड फिनेंशियली एज वेल. जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप एक मेरा पर्सनल फॉर्मूला था उस टाइम पे कि मैं इसको 1000 दिन दूंगा, 1000 डेज. हम MBAs को ना हर चीज़ थोड़ा सा फैंसी तरीके से सिखा दी जाती है. नॉर्मल इंसान कहेगा 3 साल दूंगा, तो नहीं यार 3 साल तो हर कोई कहेगा. हमने एक अलग निकाला 1000 डेज. तो कि अगर उस टाइम तक मैं इसको थोड़ा ग्रो कर पाया एंड आई कुड सी अ फ्यूचर इन दिस, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नॉट. ओके, सो आपने खुद को ये एक टाइमलाइन दे दिया था कि 1000 days, 3 years basically. Nice. And then you had also planned in your financials for those 3 years, like pre-planned थे सारे? वो pre-planned. Before you quit. इतना मुझे पता था कि I will not run out of money, I will not go bankrupt. And of course मेरे केस में ये भी था कि अगर मैं bankrupt भी हो जाता तो मेरे घर का चूल्हा फिर भी चलता because I have a working spouse and a supportive one. Nice. तो ये नहीं रोटी नहीं मिलेगी उसका कभी इशू नहीं होना था. तो yeah, that ways I'm blessed, I'm lucky that ways. But at the same time हाँ, दिमाग में एक ये प्रेशर तो आपको रहता है क्योंकि जब आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा दी जाती हैं ना, तो आप ज़्यादा प्रेशर और डालते हो. हम लोगों को एक वी वर टॉट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो MBA से पहले मैं उस डायरेक्शन से सोचता नहीं था. बट तब आपको लगा कि यार ये देखो इन 3 साल में मेरे इन 3 साल की सैलरी भी तो जा रही है. वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज गेटिंग लॉस्ट एंड फॉर व्हाट, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. सो तो कहीं ना कहीं वो एक मेकिंग अप योर माइंड, एक खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देना कि नहीं यार दैट्स ओके, इन द लॉन्ग रन थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. राइट. सो इफ you don't mind, if you can share it for your audience, like what was the runway cost that you had kept it as a buffer for all these 3, like as a production thing and for all those 3 years? Yeah. यार मुझे ना एक्चुअली पता भी नहीं था कि कितना खर्चा रहेगा, बट मेरी इतनी सेविंग्स थी कि मैं उसमें ट्रैवल करके घूम फिर के प्रोडक्शन करके उसके बाद भी वो थोड़ी बच जाती. ओके. बट हाँ ये ज़रूर मैंने कर दिया था. इन लाइफ आई बिकेम फ्रूगल. मैं कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता. जो आजकल लोग बोलते हैं ना आपकी येलो जैकेट आपकी सिग्नेचर बन गई है, वो सिग्नेचर बाय चांस बन गई. वो मैंने 5 साल पहले ली थी एंड आई डिडंट चेंज दैट. अब वो सिग्नेचर जैकेट बन गई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट कहाँ चीज़ें आई डोंट डाइन आउट. मुझे पता है कि यार एक बार आप गए तो आपका मतलब 5 से 10 हज़ार, अगर 4-5 लोग हैं 5 से 10 हज़ार का बिल आ गया पर पर्सन, 2-3 हज़ार तो हो ही जाता है. So I don't do that. I don't spend much on clothes. I've already told you I didn't spend on any property. तो कहाँ आप चीज़ें कट कर सकते हो. बट और मेरे साथ ऐसा भी है कि मिस नहीं करता मैं वो कि अरे यार मैं पहले तो ऐसा करता. राइट. मैं पहले भी नहीं कुछ खास खर्चा करता था. अब मैं थोड़ा सा और माइंडफुल हो गया था उस टाइम पे और अभी भी वैसा ही हूँ. तो बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हिसाब से आप ये मान के चलिए कि आप 1 या 2 ट्रिप्स, व्हेन आई से ट्रिप्स नॉट योर पर्सनल ट्रिप्स बट वर्क ट्रिप्स, जहाँ पे आप यू विल बी
प्रोड्यूसिंग कंटेंट, आप 2 या 3 करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि ओवरऑल कितना लगता है पैसा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, होटल कॉस्ट, सैलरीज, उसके ऊपर आपका अगर कोई आप एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर रहे हो, किसी जगह पे जाना है, फ्लाइट कॉस्ट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ दैट अगर आप वो कर रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, एंड फिर अकॉर्डिंगली उसमें आप कहाँ कहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग मेजर्स आप कर सकते हो विदाउट कटिंग डाउन ऑन क्वालिटी। बट अगर वो आपने एक बात बहुत सही बोली कि दिस इज वन साइड ऑफ कंटेंट विच इज नॉट रियली इनएक्सपेंसिव। घर पे बैठ के आप वीडियोस नहीं बना सकते ट्रैवल वीडियोस, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू स्पेंड मनी। तो इसीलिए जितना भी टाइम आपको 1000 डेज मुझे रखना था, किसी को अपने आप को 500 डेज देने हो, 300 देने हो, टू ईच इज ओन, बट एक सफिशिएंट नंबर, मतलब आई वुड से आप 2 साल इफ नॉट 3, 2 साल का आप इतनी सेविंग्स लेके चलो कि यार उतने में मैं मैनेज कर लूँगा। बिकॉज इट्स क्वाइट अनकन्वेंशनल एंड कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता है, कोई वीडियो चल गई चल जाती है, कोई नहीं चली तो नहीं चलती है, सो इट्स वेरी रैंडम, सो आई थिंक you need to be very careful while planning it out as well. True. Yeah. And Abhishek, I also wanted to ask, like, how about how did you grow into this? Like, since you were traveling, I assume you must have come across various brands and sponsored content भी आपने किया होगा. I remember आपने एक series की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. It was in collaboration with some car brand, and it was a musical series. Yeah. It was called Melody Miles. It was in collaboration with Mahindra and JBL. Yeah. So how did you come across to these brands? Like, matlab, how was the collaboration done? Yeah, we reached out to them. Okay. It was cold calling. नहीं. उतना तब तो that was 3 years back. तब तो कुछ खास इतना subscriber base भी नहीं था. We reached out to them proper. यहाँ पे that is where थोड़ा सा हमारा corporate experience became our savior, क्योंकि we used to reach out to them, pitch it to them, वो brand pitches बनाना, पहले से ही अपने आइडिया को किस तरह से you will present to them. Right. अगर if you are asking for money, so they should get something out of it ना. True. तो और मैं ना थोड़ा सा when it comes to brand collaborations मैं थोड़ा ज़्यादा पिकी हूँ. मैं I cannot promote anything and everything. तो इसलिए in the last 5 years हमने कोई बहुत सारे brand collaborations किए नहीं हैं. But if I were to tell you the other ways, brands के अलावा तो ठीक है, आपने उन्होंने product लिया, आप ये बोल सकते हो this video is sponsored by so and so brand and this is what their services are. But then we also started finding out other ways to earn money, which is प्रॉपर्टी प्रमोशंस. ओके. तो मैं मोर देन ब्रांड्स हमने प्रॉपर्टी प्रमोशंस डेफिनेटली किए हैं, लेकिन अगेन उस पर भी मैं पिकी हूँ. देयर आर एट टाइम्स की कोई प्रॉपर्टी मुझे नहीं पसंद में आती. तो इट्स नॉट ऑफ माई लाइकिंग, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू प्रमोट. तो इन दैट केस आई वेरी पोलाइटली डिक्लाइन देम. बट सो हमारा ना छोटा सा ही चैनल है यार, कोई बहुत ऐसा मिलियंस ऑफ व्यूज़ हमारे हर एपिसोड्स में नहीं आते. तो मुझे लगता है जो एकदम आपके रेगुलर कंज्यूमर ब्रांड्स हैं ना, उनको चाहिए होते हैं व्यूज़, उनको चाहिए नंबर्स, उनको चाहिए रीच. बट जो ये बुटीक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक सेगमेंट है जो है बहुत छोटा, लेकिन उनको एंड मोस्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ आर नॉट रियली run by your business tycoons. They are run by people like you and I, who had followed their hearts. तो उनको चाहिए human connect, उनको चाहिए human connect और उनको चाहिए relevant reach. तो even अगर हमारे किसी वीडियो में 50,000 व्यूज़ भी आते हैं, 20,000 व्यूज़ भी आते हैं, 1 लाख व्यूज़ भी आते हैं, which are in today's context ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे नहीं हैं. But every single property that we have promoted, they were able to make that money because we are reaching out to the kind of audience जो number one appreciate करते हैं इस तरह की they have inclination towards such places to stay, and at the same time जो afford भी कर सकते.
and ये मैं मतलब these are not my words, this is the kind of feedback that I've gotten from these people. तो हाँ, एक ये तरीका बनता है. Then of course जो YouTube ad revenue आता है, that is another one. We have worked with some brands as well, and then with some properties we also create content just for them, for their social Property media use. specifics. Property specific. Okay. जो हम probably नहीं use करेंगे, उनको अपने social media के लिए content चाहिए. Okay. It could be an experience, say a property has a signature experience of a riverside picnic. तो उसको कैसे aesthetically showcase करना है, that is where our USP is. और वो हम उनको देते हैं and then they use it and reuse it for their social media. Right. So we do that as well. But the kind of work that we are in, it's always essential to keep diversifying. आप किस तरह से आप और अलग अलग you can have different ways, different income streams, but without hampering your core. Right. So that was the time when we started Untravel Experiences. Okay. The group trips. The group trips. Okay. अब उसमें I was very clear कि यार मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने एपिसोड्स में हम एक अलग सॉर्ट ऑफ ट्रैवल की बात कर रहे हैं और ग्रुप ट्रिप्स एकदम ही अलग. I wanted these group trips to be a physical shape and form version of what our episodes are. Right. जो चीजें लोग अभी तक इतने टाइम से देखते थे, they can experience the same I themselves. can vouch for it because I have been on many of your group trips. So yes. Thank you. तो और यही that was the main agenda उस टाइम पे भी कि I just don't want, yes they will be a source of income. I'm not, these group trips are by no stretch of imagination budget trips. Yes. They are slightly on the expensive side, but what I can guarantee is कि it will be worth your money, it will be worth your time. अब brands at times they reach out to you saying ये 10,000 में एक ये story डाल दो, ये 5,000 में ये कर दो, ये 15,000 में ये कर दो, ये 20,000 में आप ये कर दो. इतने कम होते हैं. Like I thought brands pay really well. मैं वही आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 5% ऑफ द क्रिएटर्स इन एनी स्ट्रीम जिनको मिलता है. Okay. बाकी सबको उनका लगता है कि बस करवा लो यार. एंड लाइक आई सेड, हम अभी भी बहुत एक छोटी कैटेगरी में ही आते हैं. तो मेरे को लगता है एक चीज़ हम इस पे एफर्ट भी लगा रहे हैं, दूसरा इट्स नॉट वर्थ आवर टाइम. हम इतना एफर्ट लगाने के बाद भी इफ दे आर पेइंग पीनट्स, देयर इज नो पॉइंट. और मैं सब स्टैंडर्ड काम नहीं करना चाहता. तो इसलिए एंड एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और जिनके साथ बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं नहीं काम करना चाहता. तो प्रॉब्ली मैंने उस एरिया में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला भी नहीं अभी तक. I think you have a lot of clarity about a lot of things, what you want and what you don't want. नहीं, ऐसा नहीं? जब बोलना होता है तो बोलने में दिखता है ज़रूर ऐसा होगा, बिकॉज इट्स रिलेटिव. मुझे अपने एंड पे लगता है कि यार बहुत चीज़ों पे इवन आई एम अनश्योर. Okay. जैसे इवन आफ्टर 5 years, एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, इवन आफ्टर 5 years we are not able to work out the formula that this will work and this will not work. Ideally 5 साल एक sufficient time होता है जहाँ आपको पता चल जाना चाहिए, but we are not. We still It's struggle okay. with that. This travel industry is also like that. No, it's never one thing fits all. Like it's like budgets, you know. किसी के लिए 5,000 is also too much. किसी के लिए it's peanuts. True. So yeah. तो वही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए भी अनक्लियर है. अगर कुछ चल जाता है लाइक ये कैसे चल गया यार, इस पे तो हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं था. Right. ये तो जब फाइनल आउटपुट बन के आया था तो खुद ही हमें लग रहा था कि यार पता नहीं, मुश्किल लग रहा है. That's also because of Instagram, no? कुछ भी कभी भी boost up हो कुछ भी जाता कभी भी है. हो जाता है. अब जैसे हमने अभी तक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कभी भी बहुत ही रेगुलर हम उस पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पे नहीं थे. हमारा 3 साल पहले हमारा ऐसा हो गया था कि हम यूट्यूब पे तब से रेगुलर हो गए कि अगर सैटरडे 11 AM अनट्रैवल का एपिसोड जाना है मतलब जाना है. Yeah. 54 सैटरडेज इन अ ईयर, तो इफ़ नॉट 54 हमारा 48-49 तो जाएंगे. लेकिन इंस्टाग्राम पे एज एंड व्हेन होता था, Right. तो कभी उस पर ग्रो इतना कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाए. अब इस साल हमें ये रियलाइजेशन एक्चुअली बहुत पहले ही हुआ था, बट आई हैव ऑलवेज बीन
very I have always been a brand ambassador for long form content. मुझे लगता है जो आप अगर किसी से एक पर्सनल कनेक्ट अगर आपका बनता है विद योर ऑडियंस, वो लॉन्ग फॉर्म पे बनता है. बट कहीं ना कहीं वो इवोल्यूशन की रेस में हम घुसे नहीं या पीछे रह गए, कुछ भी कह लो, और ऑडियंस इवॉल्व हो गई. हम लॉन्ग फॉर्म करते रह गए और ऑडियंस हमारी लॉन्ग फॉर्म वाली भी शॉर्ट फॉर्म पे जा चुकी है. ओके. सो दैट वाज अ बिगेस्ट लर्निंग फॉर अस, एंड दैट आल्सो कम एट अ कॉस्ट. इट केम एट अ कॉस्ट. ओके. जब इतना इन्वेस्टमेंट करके हमने अपनी किर्गिस्तान सीरीज की, एंड इट बॉम्ब्ड लाइक एनीथिंग. मतलब लिटरली दिल दुखा जब वो सामने आया. Didn't perform at all. Right. And it had everything that our channel stands for. But still, नहीं. Okay. So that was the time जब लगा कि नहीं यार, we time to probably change. हाँ हमें we have to evolve, we have to change, but without hampering the core values. तो इसीलिए पिछले कुछ टाइम से our focus has now shifted to short form, कि वही stories, वही feel, वही vibe, वही energy, Right. वो हम कैसे शॉर्ट फॉर्म पे लेके आ सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन. तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप हमेशा अगर हर चीज़ अच्छी ही बताएं तो सबको लगता है तुम्हारे लिए तो वर्कआउट हो गया बिकॉज यू सीम लाइक अ कॉन्फिडेंट गाय. आई एम सो अंडर कॉन्फिडेंट, मैं कैसे कर पाऊंगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. कॉन्फिडेंस आपको खुद अंदर से पैदा करना पड़ता है, बिकॉज और कोई आपको नहीं उठाएगा. ऑन योर लो डेज, जो वेरी फ्रैंकली साल में बहुत बार आते हैं, Yes. और कोई नहीं आपको उठाएगा. आपको खुद ही अपने आप को उस टाइम पे उठाना पड़ता है कि यार कोई और मेरे लिए नहीं करेगा. आई हैव कम दिस फार, मैं आगे भी जाऊंगी या मैं आगे भी जाऊंगा, तो मुझे खुद उठना ही पड़ेगा. इट डजेंट मैटर, आपको कोई और कुछ आपके लिए करके नहीं देगा. Right. तो वो जो लो डेज वाली बात, या फिर जो शायद मैं बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके चलता हूँ, ऐसा नहीं है. बहुत चीज़ें हमें भी नहीं समझ में आती. जो समझ में आता है वो है अपनी स्किल, अपना काम. अब ये देखना है कि हाँ वो स्किल किस तरह से वी कैन मेक थिंग्स वर्क. Right. आई एम नॉट सेइंग हमें पैसा नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेइंग हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतना मुझे पता है कि मुझे यूनिकॉर्न नहीं बनना. मुझे नहीं बनना है यार. मुझे $multi-million कंपनी अनट्रैवल को नहीं बनाना. आई वॉन्ट इट टू बी आई वॉन्ट टू अर्न मोर. मैं हम जितना भी कमा रहे हैं प्रॉब्लम मुझे उससे 4 times जाना है, 5 times जाना है, 10 times जाना है, 100 times में भी नहीं जाना. Right. बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ स्मॉल सेटअप. कोई अगर मुझसे पूछे ना कि यार ग्रो, तो ये ग्रो की जो डेफिनेशन है ना, ये सबकी बहुत डिफरेंट है. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनको 1000 member टीम बनानी है उनकी गलत है, और जिनको 5 member ही बनानी है उनकी सही है. ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी अलग है, इज व्हाट आई एम सेइंग. Okay. So like right now, what are the core values or core aesthetics? Because आपने जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, I may be wrong also, आपने ये शुरू किया था अपना passion follow करने के लिए, and now you're continuing with it. But what is like the way forward? What is your direction or vision for it? Like, because since you said it's you want to keep it small, but you also want a growth in it, right? So like, what is your vision? I'd like to know. अगर हमें खुद पता हो ना कि यार 5 साल बाद यहाँ पहुँचना है, 10 साल बाद यहाँ पहुँचना है, तो चीज़ें आसान तो होती हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस स्पेस में हम हैं हम उस डायरेक्शन में जा ही पाएंगे. तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आर ड्रीम वॉज कि यार हमें अनट्रैवल को नेटफ्लिक्स पे लेके जाना. Okay. We want it to be a travel show. We want it to be on people's TVs. प्रॉब्लम ये हुई कि नेटफ्लिक्स को चाहिए नहीं अब वो. किसी OTT को ट्रैवल शो नहीं चाहिए. Okay. What are you saying? या किसी OTT को ट्रैवल शो नहीं चाहिए. In fact, I see so many travel companies like Nat Geo and all. They are still creating. So they are still creating with creators, like with content creators. Agreed. But the problem is, आपने ये देखा है कि कभी भी किसी भी in the last 3 years देखा है कि ये they continued the contract. Okay. It has never happened. It's project specific, project like specific. location That's specific.
That's Okay. किसी को भी ये नहीं चाहिए. तो हमारा जो वो ड्रीम था Sad. एक टीवी ट्रैवल शो का वो हमारा पहले साल के बाद ही पहले साल में वो पूरा हो गया. कोविड आया, हमें लगा अब तो कुछ कर ही नहीं सकते. द गुड पार्ट वॉज कि जो भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे उनको कंटेंट चाहिए था, लेकिन अपना टीवी क्वालिटी ट्रैवल OTT क्वालिटी कंटेंट वो बहुत कम था. वी वर वन ऑफ द वेरी फ्यू. आफ्टर 1.5 years into it or 1 year into starting the channel, हमारा कंटेंट गॉट एक्वायर्ड बाय छोटे छोटे OTTs. Z5 पे हमारा कंटेंट था. Okay. देयर इज दिस टीवी चैनल कॉल्ड एपिक. तो Yes. एपिक का एक OTT प्लेटफॉर्म है एपिक ऑन. उस पे हमारा कंटेंट अभी भी है. Okay. देयर इज अनदर चैनल विच इज जितने भी आपके DTH बॉक्सेस आते हैं उसके साथ उसमें ही मतलब आपके चाहे ATL DTH हो या टाटा स्काई हो उसमें एक चैनल एक एड ऑन आता है शॉर्ट्स टीवी. Okay. उन्होंने हमारा कंटेंट एक्वायर किया था फॉर 90 कंट्रीज. Oh wow. तो हमें लगा है कि यार अगर एक साल में ये हो रहा है तो वी आर ऑन द राइट Right. ट्रैक. हम वही ट्रैक को के पीछे भागते रहे. रियलाइज हुआ कि वो ट्रैक वहीं खत्म हो गया था. Okay. तो जो अल्टीमेट हमारे लिए उस टाइम पे अल्टीमेट ड्रीम था टू आंसर योर क्वेश्चन कि वेयर डू यू सी, उस टाइम पे हमारा अल्टीमेट ड्रीम था कि वी वांटेड टू सी अनट्रैवल ऑन बिगेस्ट OTTs. अब OTTs को चाहिए ही नहीं. तो राइट नाउ इवन वी आर फिगरिंग आउट कि हमारा अल्टीमेट ड्रीम क्या है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी वेरी अगर मटेरियलिस्टिकली स्पीकिंग तो अभी नंबर्स गेम है कि यार हाँ वी वांट टू मेक इट 500K सब्सक्राइबर्स चैनल, वी वांट टू मेक इट 1 million or 1 million प्लस सब्सक्राइबर्स चैनल. Okay. तो yes, that is definitely there. But the point is एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एक पर्सनल सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड के लिए व्हाट आई वांट इज टू कवर एज मेनी स्टोरीज. पिछले कुछ टाइम पे ना हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टोरीज बैकफुट पे होती जा रही हैं. Yes. सो दैट इज व्हाट वी वांट टू वर्क ऑन इट. अगेन उस पर दोबारा शुरू करना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म, चाहे वो स्टोरीज हम लेके यूट्यूब पे लेके आ पाएँ, चाहे हम उसको रील्स पे लेके आ पाएँ, चाहे हम शॉर्ट्स पे लेके आ पाएँ, लॉन्ग फॉर्म एपिसोड 20 minute एपिसोड्स पे लेके आएँ, लेकिन वी वांट टू कवर मोर एंड मोर स्टोरीज बिकॉज दैट इज वेयर आवर इंटरेस्ट Yeah. लाइज. Because I think that was always the essence also of your channel. A lot Exactly. of people relate to you because Exactly. of the way you Yeah. narrate. In fact, I myself have told you, I just love the way you narrate something. Like मुझसे वो नहीं होता है. Maybe मैं वो feel कर पाती हूँ, but to express that it's an art, Yeah. and you do that really well. So, yeah. तो और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आई हैव ruined people एज वेल. जैसे मेरे मतलब अनट्रैवल का जितना करेंट टाइम्स जितना क्रेडिट मुझे जाता है इक्वली जाता है माय टीममेट शिव. ही इज बिकॉज ही इक्वली इन्वेस्टेड हर तरह से. तो अब मैंने यंग बच्चे को बिगाड़ दिया है यार. अब वो कहीं अपनी ट्रिप पे गया हुआ था, गोवा ट्रिप दोस्तों के साथ, और आके ओ शिट उसका दोस्त यहाँ बिहाइंड द सीन बैठा है, मुझे गाली देगा. बट दैट्स द ट्रूथ. वो मेरे को वहाँ से आके बोला यार इनको वहाँ जाना है, बीच पे जाना है, वही शैक जाना है. मुझे लगा यार भागना क्यों है, थोड़ा सा आराम से एक जगह बैठो, एटलीस्ट अब्जॉर्ब द प्लेस. एंड दे वर लाइक अरे तुम अब्जॉर्ब करो, अब तो जा रहे हो. सो अभी आई विल नॉट मेंशन द प्लेस वेयर वी वेंट, बट वी वर शूटिंग समवेयर एंड 3-4 दिन उसने बाद में बताया कि 3-4 दिन शुरू के 3-4 दिन तो मेरे को अभिषेक मजा ही नहीं आया बिकॉज वी वर डूइंग रेगुलर स्टफ. 5वें दिन मजा आया जो हमने वो स्टोरी पसंद. But he is also very lazy, okay? इसलिए उसको कुछ करना ही नहीं होता है ऐसे भी. वो देखो वो लेजीनेस तो आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं. बोथ ऑफ अस आर लेजी बम्स, बट एंड आई डोंट डिसएग्री विद यू. ही इज क्वाइट लेजी. बट वही है कि एक टीम लेवल पे भी सिमिलर विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. अब अगर मान लो आर्स इज अ स्टोरी ड्रिवन चैनल एंड इफ आई एम वर्किंग विद समवन हु लाइक हाँ ठीक है, जिसको ये लगे कि अरे यार पता नहीं किस की वहाँ वो लेके चले गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ अपना नया एक मान लीजिए एक NGO शुरू किया है, पता नहीं क्या काम करते हैं, मैं तो बस कैमरा लगा के बैठ गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो वो ना आपके काम में भी, आउटपुट पे भी हाँ. इम्पैक्ट करेगा. Yes. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि दोनों सेम
विजन हो, सेम डायरेक्शन में हो, और वो धीरे धीरे ही काम करके ही साथ में पता चलता है. He is not the first person I've worked with. I've worked with multiple people, but yeah, he's the best that I've seen so far, and I'm glad that we are on the same page. Even जब हमने ये भी सोचा कि यार अब short form पे for some time focus करना है, तो he was the first person I called, because I don't want him to feel कि यार आपने vision और focus और direction change कर लिया और मैं तो कुछ और सोच के आया. Right. मैंने कहा, और इसलिए दैट्स व्हेन आई आस्क्ड हिम कि अगर ऐसा है तो टेल मी, बी वोकल, कि यार मुझे तो आपने ट्रैवल शोज के सपने दिखाए थे और अब हम रील्स बना रहे हैं. ही सेड मेरा इकलौता प्लग इन, मेरा इकलौता इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग विद अनट्रैवल इज कि आई वांट टू डू मीनिंगफुल वर्क, आई वांट टू कवर मीनिंगफुल स्टोरीज. वो जिस भी फॉर्मेट में बनाना वो करेंगे साथ में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप एक वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करो, एंड एट द सेम टाइम इंश्योर कि वी आर ऑन द सेम ट्रैक. वी आर, ऐसा नहीं हो कि दोनों पोल्स अपार्ट है, या फिर आपका इधर है और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है. दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर पासिंग द टाइम. I think it's a very individualistic quality also, like, you know, to communicate and to understand that thing clearly, to have that kind of transparency and trust in your teammates. और वो तभी trust build कर सकते हैं. Because I see a lot of people don't have that kind of trust on their teammates. या नहीं इतनी बातें disclose करते हैं लोग बस. Yeah. अब हम लोग का है, मतलब मुझे I was very clear right from the start कि मुझे ना आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टीम, चाहे वो 1 member टीम हो या 10 member या 100 members, बट जहाँ पे एक टीम एटमॉस्फेयर बहुत रिस्पेक्टफुल हो. बिकॉज आई वर्कड इन कंपनीज विद शिटी वर्क कल्चर, एंड आई नेवर वांटेड दैट इन माय कंपनी. तो वो बिल्डिंग दैट एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट. अगर आपको, मेरा सिंपल ये तरीका होता है, किसी को उस तरह से उससे बात करो जैसा आप चाहते हो कि बाकी लोग आपसे बात करें. सिंपल. राइट. तो सो या दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज स्वेयर बाय, एंड सो फार इट हैज वर्कड आउट वेल. So Abhishek, thank you for taking us to so many meaningful insights. But अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने डायरेक्शन को, एंड टेल अस समथिंग फन ऑफ योर ट्रैवल्स, लाइक व्हाट वाज योर बेस्ट मेमोरी और वर्स्ट मेमोरी. क्या एक्सपीरियंसेस हुए आपके साथ वो चेंज्ड यू, या आपको अब तक याद है, लाइक यू नो समथिंग. वर्स्ट मेमोरी, वर्स्ट, बेस्ट, व्हाटएवर यू फील लाइक शेयरिंग विद अस. हम लोग लास्ट ईयर सिक्किम गए थे. जो मैंने मिस कर दी थी. नहीं, वो ग्रुप ट्रिप थी जो आपने मिस की. उससे पहले जब हम अपनी सीरीज शूट के लिए गए थे. अच्छा. तो जब हमें सिक्किम में एक लेक है, गुरु डोंगमार लेक, आई थिंक 17,000-18,000 हाइट पे है. वहाँ पे एयर बहुत थिन होती है, तो इसीलिए ब्रीदिंग इश्यूज हमें पता है कि होते हैं, और बहुत लोगों ने वहाँ जाके डांस रील्स और ये सब बनाई और बाद में हालत उनकी ख़राब हुई. तो वो सब हमने देखा हुआ था, तो हमें पता था कि, तो और उस टाइम पे वी वर ट्रैवलिंग एज अ टीम ऑफ 4. तो मैंने सबको बोला हुआ था कि ज़रा आराम से, वहाँ पे भाग दौड़ नहीं करनी. शिव को स्पेशली कि कैमरा लेके यहाँ से भी शूट करना, ये एंगल भी ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, संभाल के. तो ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचे, और जस्ट पहुँचने से थोड़ा सा पहले मेरा हल्का सा, आई हैव सीन दैट आई एम प्रोन टू AMS. मेरे को लद्दाख में भी हल्का सा हुआ था, वो भी 10th डे जाके. 10th डे किसको AMS होता है यार, 9 दिन आप सही रहे, 10वें दिन. तो मेरे को तब हुआ, तो आई न्यू कि हो सकता है. तो मुझे थोड़ा सा उससे पहले हल्का लाइट हेडेड सा फील होने लग गया. बट तो मैं वहाँ पे आई वॉज टेकिंग इट स्लो. शिव बिंग शिव, वो अपना अलग अलग सब जगह शूट कर रहा है. देन देयर वाज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन विद अस, प्रसन्ना. तो वो अलग एंगल से शूट कर रहा था. तो देयर वाज अ टाइम जब लेक जहाँ मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब मुझे गाड़ी में जाके बैठना है, आई एम डन. और ये 15-20 मिनट ऑफ रीचिंग द लेक वो आ गया था टाइम. मेरी सांस बहुत चढ़ने लग गई थी, मेरा सर बहुत घूम रहा था, एंड आई वाज जस्ट, मेरे हेड में ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ लेक. मैं चल के ही रहा था, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई एम जस्ट क्रॉलिंग टुवर्ड्स माय कार. और समहाउ ऐसा पता नहीं क्यों, वही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो मुझे लग रहा है अगर मैं कार तक पहुँच गया तो आज मैं बच जाऊँगा, अगर मैं नहीं पहुँचा तो आज मेरा गेम.
ओके। इतना ज़्यादा सर आपका उस टाइम पे, एंड हर एक की बॉडी अलग। और मैंने यही चीज़ जब एपिसोड में बताई तो भाई आपको पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइप की जनता होती है, और एनोनिमसली किसी को भी कुछ कमेंट देना या किसी के भी बारे में कुछ गलत बात करना, ये तो लोगों को लगता है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैक अबाउट दिस कि हम तो वहाँ आधे घंटे रह के आए, हमें तो कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी सिगरेट पियोगे, आई डोंट स्मोक स्टिल, इतनी सिगरेट पियोगे तो यही होगा, अपने फेफड़ों का इलाज करवाओ एंड व्हाट नॉट, बट आई एम नॉट किडिंग। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी लोगों ने कमेंट्स किया था जिनके साथ सेम चीज़ें हुई। ओके। तो अब वी कैन लाफ अबाउट इट कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम रेंगते हुए कार तक पहुंच रहा हूँ, मैं नॉर्मल चल रहा हूँ कार में। हाँ। और जब मैं कार में बैठा तो बिल्कुल होश नहीं। मैं ड्राइवर को बोला भैया चलते हैं बस अब यहाँ से। उनका सर वो आपकी टीम, मैंने कहा आ रही है। ये लोग आए और मैंने पहली बार, दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई, एंड अगर किसी को भी ट्रैवल सिनेमेटोग्राफर बनना है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड बी फिजिकली फिट। मैं ये ट्रैवल सिनेमेटोग्राफर की बात कर रहा हूँ, जो मेरे केस में शिव है, क्योंकि जो एपिसोड में मैं एकदम स्टाइल से चलता हुआ दिखता हूँ, जितना एफर्ट मैं मार रहा हूँ उतना एफर्ट वो मार रहा है विद अ 4 किलो 5 किलो गिम्बल एंड अ कैमरा इन हिज हैंड्स। तो अगर किसी को ये बनना है तो ये चीज़ ध्यान रखो, वो फिटनेस। एंड मैंने शिव के केस में वो फिटनेस हमेशा देखी, ही इज उसकी रहती है। दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने उसको देखा, वो कार के अंदर आया है, उसका चेहरा लाल, आंखें लाल, बॉडी कपकपा रही है, बिकॉज इट वॉज सो डैम कोल्ड। तो उस दिन हमें लगा कि बस भैया नीचे उतारो गाड़ी, सांस नहीं आ रही, आप नीचे उतारो। 15 मिनट के बाद हम थोड़े से लोअर ऑल्टीट्यूड में आ गए थे, वी फेल्ट बेटर। एंड द 4 ऑफ अस कार के अंदर ही, आई थिंक शिव आगे बैठा था, मैं, ऋचा, प्रसन्ना हम पीछे बैठे थे। वी हैड अ टीम हग एक्चुअली, कि बच गए आज, कैसे बच के आए, बिकॉज चारों की बैग बची। इतना डेंजरस एक्सपीरियंस। एंड जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, अगर हम लोगों को, मेरी बॉडी वैसे रिएक्ट की, ऋचा को भी वैसा फील हुआ, प्रसन्ना और शिव को ठंड से बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बाहर रहे। हम 15 मिनट के बाद, मैं 15 मिनट के बाद गाड़ी में आया, ऋचा आई थिंक मेरे 5 मिनट बाद आए, ये लोग और एक्स्ट्रा 10 मिनट रहे। तो ये दोनों एकदम ऐसे 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 आए थे। तो सो या इट्स, जितना आसान दिखती है हर चीज़, जरूरी नहीं है कि उतना ही आसान हो। So Abhishek, like, what is your biggest learning out of travels, and if you want to give tips to a travel audience, like, how would you tell them, like, what travel tips would you like to give them? So I think for me personally, biggest learning is कि मैं काफ़ी नॉन जजमेंटल अब हो गया। Okay, you were judgmental first. Very. Okay. I used to, and when I say judgmental, I used to judge people on their travel choices. Okay. ये दुबई वाली जनता है यार, ये दुबई सिंगापुर ही जाएगा। Okay. या आपकी ये रिजॉर्ट वाले ही लोग हैं यार, इनको रिजॉर्ट में ही अच्छा लगता है, इनको होम स्टेज वगैरह में नहीं पसंद आता। आई यूज्ड टू बी लाइक दैट, बट नाउ ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज कि यार कोई भी एक चॉइस कभी भी आपकी वो आपको डिफाइन या वो आपको गलत या सही नहीं बनाती। Even at places like Dubai or Singapore, a lot of times my friends tell me, जो है रहते हैं दुबई सिंगापुर में, यार यहाँ तो तू आएगा नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स तेरे को पहाड़ चाहिए या तेरे को स्टोरीज चाहिए, यहाँ तो सब मैन मेड वंडर्स हैं। माई पॉइंट इज कि उसमें भी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी। Yes. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दुबई सिंगापुर नहीं जाना चाहूँगा, आई वुड लव टू गो देयर। हाँ, वो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में कभी कभी नीचे हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है। एंड ये चीज़ें लोगों से मिलके, because at unlikeliest of places I've seen or had such experiences or met such people जो कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए आई थिंक किसी चीज़ को भी एक जो वो प्री कंसीव नोशंस के साथ आप जाते हो ना, वो मेरे बहुत जगह ब्रेक हुए हैं। तो इसलिए आई गो विद एज अ ब्लैंक स्लेट एंड लेट दैट प्लेस वर्क इट्स मैजिक ऑन मी। Right. And what? So this was your tip for our travelers? This is my learning and this is my trip as well, कि आप किसी भी चीज़ में को अगर धीरे धीरे आप अपने वो प्री कंसीव नोशंस हटा कि गोवा है तो गोवा तो ऐसा ही होगा, कश्मीर है तो कश्मीर तो ऐसा ही होगा,
Right. नॉर्थ ईस्ट है तो वो तो ऐसा ही होगा, वहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में I तो think that stops also a lot of people from exploring From different exploring as places and well. cultures True, also, like true. so yeah. बिल्कुल बहुत चीज़ें आपको हर जगह का, अगर आपको आप पहले से ही एक अपने माइंड मेकअप करके जाएंगे ये तो ऐसा ही होगा. Right. Yes. Okay then. That was a lovely episode, Abhishek. Thank you you. for your time and giving us so many tips, and from finances to your relationships to so many travel experiences. So thank you for a lovely time. And थैंक यू जी. we'll see you soon on some trip, untraveled trip. हमारे केस में तो कह सकते हैं कि वी विल सी यू We वेरी are soon सून. traveling. So yes. Okay. Thank ऑल you. राइट जी. Yes. थैंक यू.